Hello everyone, welcome back. In this video we are going to talk about electric field. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, जो कि एक अलग टॉपिक है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो कि कूलम्स लॉ है, उसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए. उसका फार्मूला एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. इन चीज़ों को समझने के बाद उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में आसानी होगी. शुरू करते हैं. आई होप, मैं ये मान के चलती हूँ कि यू गाइस नो whatever things I mentioned before. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज है. ठीक है, इस चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर स्पेस है ना. ठीक है, ये स्पेस, ये या फिर रीजन, अगर मैं एक दूसरे चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के करीब लाती हूँ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कुछ फोर्स ऑफ, या ये देखो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, राइट. तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फील करेगा अट्रैक्शन, लेकिन कब, जब मैं इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के करीब लेके जाऊँगी, राइट. तो यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अराउंड, और नेगेटिव चार्ज ये भी इसका भी बोल सकते हो कि अगर पॉजिटिव को इसके करीब लाऊँ मैं, तो दोनों केसेस के अंदर यानी कि एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जहाँ पर कोई और दूसरा चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन फील करे, एक्सपीरियंस करे, ऐसे रीजन को या फिर ऐसे स्पेस को, ऐसी जगह को चार्ज के इर्द गिर्द, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी होती है, यानी कि एक मैग्नेट के अराउंड वो जगह, वो स्पेस, वो रीजन जहाँ पे एक कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन फील करे, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जहाँ पर दूसरा चार्ज बॉडी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्सपीरियंस करे, उस जगह को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, क्या इन दोनों के दरम्यान में अट्रैक्शन होगी? नहीं होगी. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तक ही है और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, राइट. तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, नॉट एक दूसरे के ऊपर, बट दोनों चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी स्पेस और अ रीजन around a charge body in which another charge experience a force, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यानी कि एक वो जगह, एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो जगह जहाँ पर दूसरा चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस जगह को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि कोई भी चार्ज बॉडी के अराउंड जो स्पेस होती है, जितना बॉडी चार्ज के करीब जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. सही है, जैसे पॉजिटिव ये है ये चार्ज, तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू जितना आप फार जाओगे चार्ज से. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए. हम लोग अभी मैं मेंशन कर दूँगी सारी, डोंट वरी अबाउट दैट. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है, फोर्स अब फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप
इस ही फॉर्मूले से यूनिट निकालना चाहो निकाल सकते हो, राइट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? वो है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, क्यों ये न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों ही ऐसा यूनिट्स हैं किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन अगर आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसआई यूनिट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों ऑप्शंस में गिवन है, तो आप न्यूटन पर कूलम को प्रायोरिटी दोगे। अगर कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। असल में वोल्ट पर मीटर यूनिट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो एक चार्ज है, ठीक है, ये इस तरीके से इसकी फील्ड होती है, राइट। और ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, एक फील्ड को, ऑफ कोर्स आप फील्ड को देख तो नहीं सकते, तो हमें कुछ उस फील्ड को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ग्राफिकल वे के अंदर हम लोग लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? आउटवर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, जबकि अगर आप बात करो नेगेटिव की, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इन्वर्ट्स होती हैं, यानी कि टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज, सही है। अगर मैं इसी को कॉन्क्लूजनली लिखूं तो ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल किससे रही हैं? ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव से, और टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव के ऊपर। देखो, और यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, आउटवर्ड हैं पॉजिटिव की और इनवर्ड हैं किसकी? नेगेटिव के लिए, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड और आउटसाइड फॉर पॉजिटिव चार्ज वाइल इनसाइड फॉर नेगेटिव चार्ज, सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनमें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कैसी होती हैं? ये इमेजिनरी होती हैं, ये रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अभी मैं बताऊंगी ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, फिजिसिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, असल में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग इस लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? वो रियल होती हैं, सही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन दोनों बातों का कॉन्सेप्ट दिया था फराडे ने, पूरा नाम माइकल फराडे, ठीक है। ये वो हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था माइकल फराडे ने, यूजिंग आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये वही माइकल फराडे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर दो मेन थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। पहली जो थी वो थी एक्शन एंड डिस्टेंस थ्योरी, ये दी थी न्यूटन ने,
ठीक है, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई थी। जबकि माइकल फैराडे की जो सेकंड है वो है माइकल फैराडे की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था माइकल फैराडे ने, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं आज तक। सही है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखने जा रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पर। ठीक है, उसके बाद जो आप टर्म्स पढ़ते हो ना, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर मैंने आपको बताया, लेकिन मैं यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर बता देती हूँ पॉइंट चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। याद रखिएगा, चार्ज दो तरीके का होता है, एक वो जो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो होता है जो कि पॉजिटिव होता है, या फिर इसे आप यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम होता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी छोटी होती है, इसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, राइट। तो ऑफ कोर्स अगर मुझे सोर्स चार्ज के बारे में पढ़ना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, तो कोई दूसरा अगर चार्ज मैं लाऊंगी उसके करीब, तो उसकी इंटेंसिटी या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के करीब होना चाहिए, ताकि मैं सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकूं। तो हम लोग ज़्यादातर टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, और एक होता है सोर्स चार्ज। सही है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सही है, अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक